169वां सर्ग। विश्रांत चित्त वाले जीवन मुक्त के प्रचुर लक्षणों का तथा आत्मवान की सदा सुसुप्ति का कथन। यदि आपने मंद अधिकारियों का ज्ञान मुख विकार आदि चिन्हों से ताड़ लिया तो अज्ञान की निवृत्ति किन लक्षणों से जानी जा सकती है। यो मुक्ति के लक्षणों की जिज्ञासा करने वाले श्री रामचंद्र जी आदि से श्री वशिष्ठ जी मुक्त के लक्षण का वर्णन करते हैं। जिस नित्य अंतर्मुख बुद्धि वाले परमात्मा में आसक्त मति वाले ज्ञानी पुरुष के सुख के साधन विषय सुख के लिए नहीं है और दुख साधन दुख के लिए नहीं है, ये मुक्त कहलाता है। जैसे अज्ञानियों की बुद्धि बिखरे हुए विषयों पर आसक्त होकर उससे विचलित नहीं होती है, वैसे ही चिदाकाश में अटल निष्ठा वाले जिस पुरुष की बुद्धि उससे विचलित नहीं होती है वह जीवन मुक्त कहा जाता है। जिसका निश्चल चित्त चिन्मात्र रूप परमात्मा में विश्रांत होकर उसी में रति को प्राप्त हो गया, ये जीवन मुक्त कहलाता है। परमात्मा में विश्रांत हुआ जिसका चित्त उससे हटकर फिर इस दृश्य में रति को प्राप्त नहीं होता वह जीवन मुक्त कहलाता है। श्री रामचंद्र जी पूर्वोक्त प्रथम श्लोक द्वारा कथित लक्षण जड़ उन्मद और मूर्छितों में व्यभिचार की आशंका करते हैं। श्री रामचंद्र जी ने कहा है, मुनीश्वर जिसका सुख साधन विषय सुखदायक सुख के लिए नहीं है और दुख साधन दुख के लिए नहीं है, उन अचेतन मनुष्य को मैं जड़ ही समझता हूँ। वहाँ पर अंतर्मुखते इस विशेषण से ही उक्त व्यभिचार का निवारण हो जाने से कोई दोष नहीं है। इस अभिप्राय से श्री वशिष्ठ जी उसके तात्पर्य को विशद करते हुए उत्तर देते हैं। श्री वशिष्ठ जी ने कहा, जो शुद्ध बोधात्मा चिदाकाश में अत्यंत संलग्न होने के कारण प्रयत्न के बिना सुख को नहीं जानता है वह विश्रांत कहा जाता है। विवेक द्वारा जिसके सब पदार्थों से संबंध रखने वाले सभी संदेह वास्तव में क्षीण हो गए वह परम पद में विश्रांत है। सकल संदेह अज्ञान मूलक है, अतः मूल अज्ञान के विनाश से सकल संदेहों का विनाश हो जाता है, ये भाव है। इस विषय में भगवती श्रुति भी है, भीष मिधते हृदय ग्रंथि छिन्न सर्वथा। यथार्थ परात्पर परमात्मा के दर्शन होने पर चिद अचिद अविवेक रूप हृदय ग्रंथि टूट जाती है, सब संदेह मिट जाते हैं। व्यवहार करते हुए भी जिसके अंदर किसी भी वस्तु में कहीं पर भी अनुराग नहीं है वह विश्रांत कहा गया है। प्रारब्ध के अनुसार जो कुछ मिल गया उससे निर्वाह कर रहे जिनके समस्त कार्य कामना और संकल्प से शून्य है वह परम पद में विश्रांत कहा गया है। जिस महापुरुष ने विश्राम शून्य निराधार और लंबे संसार रूपी मार्ग में चिन्मात्र के दर्शन से आत्मा में विश्राम पा लिया वह सर्वश्रेष्ठ है, सर्ववंदनीय है। जो लोग चिरकाल तक बीहड़ संसार मार्ग में भटककर परमपद में विश्रांत पा चुके वे लोग व्यवहार में निरत होने पर भी विषयों के पीछे दौड़ने से भटकने से उत्पन्न खेद को निवृत्त करने के लिए सोए हुए से दिखाई देते हैं। विषयों के पीछे न दौड़ना ही उसका विश्राम पा जाने का स्पष्ट लक्षण है। वे शुद्ध चिद्रूप भास्कर चैत्य और चिदाकाश से यानी दृश्य और दृष्टा से शून्य स्वचेताकाश में नित्य उदित होकर दीप्त होते हैं, संसार में कहीं पर नहीं रहते। उत्तम पुरुष संदेह होते हुए तथा व्यवहार में निरत होते हुए भी सोए हुए से विदेह से और मूड से दिखाई देते हैं, वास्तव में वे जड़ मूड नहीं है। सुप्ता इस पद के तात्पर्य का निवारण करते हैं। जो लोग इस स्वप्न नगर में सैयाओं में सोए हुए हैं वे सुप्त सोए हुए कहे जाते हैं, किंतु वे जड़ता को प्राप्त नहीं हुए हैं, निंद्रा परवश नहीं हुए हैं।
तब किस अंश से उसकी सुसुप्ति से समता है, ये पूछो तो विश्रांति और मौन से है, ऐसा कहते हैं। दीर्घ मार्ग में परिभ्रमण से निवृत्त होकर श्रम से रहित हुआ जो पुरुष वाक्य मुख से बाहर नहीं निकालता, वह सुख मौनस्थ कहा जाता है, न कि जड़ाकृति कहलाता है। अविद्या रूप अंधकार में विविध व्यवहार कर रहे अतः एवं उल्लू के तुल्य सकल भूतों की जो अविद्या की अस्तमय रूपी रात्रि है, वह परम बोध है, परम शांति है। उसमें ज्ञानी एक रस रूप से स्थिर रहता है। इस दुखदायक जिस दृश्य में सब भूत जागृत रहते हैं, उसमें सदा सुप्त है, यानी ये वह सुखी उसे नहीं देखता है। भगवान ने गीता में या निशा सर्वभूतानां तस्याम जागृति संयमी यस्याम जागृति भूतानि सा निशा पश्यतो मुने, इस श्लोक में से दो लक्षण दिखलाते हैं। सर्व कर्म संन्यास भी उसका लक्षण है, ऐसा कहते हैं। हे रघुद्रु, जो सकल कर्मों का अनादर कर त्याग कर स्वात्मा में स्थिर रहता है, वह आत्माराम अपने में ही क्रीड़ा करने वाला कहा गया है, वह जड़ नहीं है। जन्म जरा आदि संसार कलेश से निर्मुक्त होकर इस संसार सागर के पार पहुंचा हुआ उत्तम पुरुष निरंतर विश्रांति सुख का अनुभव करता हुआ आत्मा में स्थिर रहता है। जो चिरकाल तक परिभ्रमण कर इसके अर्थ का विस्तार करते हैं, दीर्घ संसार रूपी मार्ग में भ्रमण से थका हुआ, वंचना में चतुर देशोपद्रवों की नाई भोग सामग्री का अपहरण करने वाले विषयों द्वारा चिरकाल तक भोग साधन पदार्थों से व्याकुल होकर संसार मार्ग में चला है। जरा रूप, बुढ़ापा रूप हिमपात और वज्रपात उसे बार बार व्यवहार के अयोग्य बनाते हैं। अर्थ व्यर्थ व्यग्रता पूर्ण विहार करने वाला जन्म रूपी जंगल का मृग रूप वह पथिक नाना दुख रूपी कांटों से आकीर्ण सुदुर्लभ सुख रूपी छाया वाले संसार मार्ग में असहाय अकेला ही चला है। पाप से उपार्जित धन से संबल बनाकर पद पद पर गिरते ठोकर खाते अर्थ अनर्थ मार्ग रूपी संकटों से विवश हुआ जीव यूं थककर भाग्यवश साधन संपत्ति द्वारा सत्शास्त्रों और सदगुरु के अनुग्रहवश तत्व साक्षात्कार से प्रबुद्ध होकर संसार रूपी सागर के परले पार पहुंचकर आत्मज्ञानवान हो सैया के बिना भी सुखपूर्वक सोता है। आश्चर्य की बात है कि आत्मवान पुरुष ऐसे सुख से सोता है जिसमें शयनार्थियों द्वारा अपेक्षित घर द्वार महल पलंग आदि की जरूरत नहीं रहती, न स्वप्न रहता है, न सुसुप्ति रहती है और प्राण आदि की कोई चेष्टा भी नहीं रहती है। आत्मस्वरूप में पूर्ण रूप से जागरूकता रहती है तथा स्वरूप से बहिर्भूत निंद्रा नाम की वस्तु का उसमें नाम निशान नहीं रहता। जैसे उत्तम नस्ल का घोड़ा खाते चलते टिकते सदा ही सोता है, केवल युद्ध में जागा रहता है, वैसे ही जीवन मुक्त ज्ञानी पुरुष खाते चलते सांस लेते और बोलते महाअरण्य रूप लोक में सुखपूर्वक सोता है। यह महान आश्चर्य है। तत्व ज्ञानियों की वह गाढ़ निंद्रा कोई अलौकिक ही है जो प्रलय कालीन मेघों के गर्जनों से तथा अंगों के छेदन भेदनों से भी नहीं छूटती है। तत्ववेता हो कि वह कोई अपूर्व अनूठी ही गाढ़ निंद्रा है जो चिन्मात्र के दर्शन में प्रबुद्ध की जागरूकता की भी बाहेंद्रियों को बंद कर देती है अथवा व्यवहार में जागरूकता की भी बाहेंद्रियों के रूपादि दर्शन को दर्शन आदि के विषय में बंद कर देती है। जिसका नेत्र को बंद किए बिना ही सारा विश्व विलीन हो जाता है, वह परमार्थ से पागल न कि मद के नशे में पागल आत्मज्ञानी सुखपूर्वक सोता है। यह आश्चर्य है। सारे जगत को निगल कर परम पूर्णता को प्राप्त हुआ आत्मवान पुरुष खूब छक्कर असीम आनंद रस का पान कर सुखपूर्वक सोता है। विषयजन्य आनंद के अभाव में भी
निरतिशय आनंद से महान आनंद वाला अक्षय द्वैत सुख का अनुभव कर रहा आत्मज्ञानी पुरुष जिसके अन्य आलोकों से प्रकाशों से अप्रकाश्य आत्मा में महान प्रकाश है, सुख पूर्वक सोता है। काम क्रोध लोभ मोह आदि रूप अंधकार से रहित होने के कारण आत्मा के महाप्रकाश में आसक्ति को प्राप्त हुआ तथा अमृत आनंद रस में अतिरस आस्वाद युक्त आत्मवान पुरुष सुख से सोता है। आत्मवान का ऐसा सुख शयन है जिसमें असीम दुखानुभव के विषय में विरति ही रहती है। वर्णाश्रमोचित व्यवहार में लोक संग्रह के लिए अविरति ही रहती है। बाह्य पदार्थों में अनासक्ति रहती है और आभ्यंतर सुख का निरंतर भोग रहता है। अत्यंत गुण अणुओं में सूक्ष्मों में सबसे अत्यधिक अणुत्तम सूक्ष्मतम तथा अत्यंत स्थूल पदार्थों में सबसे अत्यधिक स्थूलत्व आत्मा को चिदाकाश रूप संयम स्थिति चिदाकाश निष्ठ कर आत्मवान पुरुष सुख से सोता है। यह सूक्ष्म होने के कारण अत्यंत अणु तथा व्यापक होने के कारण अति स्थूल चिददेह में प्रत्येक परमाणु में अनंत कोटि जगतों को धारण कर रहा आत्मज्ञानी पुरुष सुखपूर्वक सोता है। अनेक संहार प्रलय और सृष्टियां कर रहा वास्तव में कुछ न कर रहा आत्मज्ञानी पुरुष परम प्रकाश रूपी संज्ञा पर सुखपूर्वक सोता है। संसार समूह रूपी स्वप्न को ज्ञान प्राप्त कर प्रकट दिशाओं की तरह परिच्छिन्न सुसुप्तता को प्राप्त कर रहा ज्ञानी पुरुष सुख से सोता है। संपूर्ण जगत पदार्थों की घट सन पट सन इस प्रकार सत्य रूप से सर्वत्र अनुगमन होने के कारण सत्ता सामान्यता को प्राप्त हुआ आकाश से अधिक व्याप्त आत्मज्ञानी पुरुष सुख से सोता है। पहले प्रविलोपन द्वारा आकाशता को प्राप्त जगत को अव्याकृत आकाश से भी निर्मल चिदाकाश बनाकर आत्मवान पुरुष शब्द और श्वास प्रश्वास रहित सुखपूर्वक सोता है। स्वयं प्रत्यगात्म भूत चिदाकाश के एक कोने में स्वप्न के तुल्य इस हमारे जगत को देख रहा चिदाकाश को उस स्वरूप आत्मज्ञानी पुरुष सुखपूर्वक सोता है। लोक प्रवाहानुसार प्राप्त्य व्यवहार रूप मनोहर तृण राशि निर्मित चट्टाई पर विश्राम को प्राप्त हुआ आत्मज्ञान संपन्न पुरुष सुखपूर्वक सोता है। जैसे जागृत जागे हुए पुरुष जिसने गाढ़ निद्रा में स्वप्न का अनुभव किया है, निद्रा में अनुभूत स्वप्न का बड़े प्रयत्न से स्मरण करता है, वैसे ही आत्मविचार रूप सुसुप्ति में सोने वाला आत्मज्ञानवान पुरुष अन्य के अथवा अपने अत्यंत प्रयत्न से बहिर्मुख वृत्ति होकर बाह्य पदार्थों के परिज्ञान से सरसरी शरीर धारण आदि व्यवहार ऐसे ही करता है जैसे कि निरवकाश स्थान में रहने में असमर्थ आकाश दूसरे जैसे कल्पित आकाश से आकाश स्वरूप में सत्ता धारण करता है। परम चिदाकाश को प्राप्त आत्मज्ञानी पुरुष आकाश के सदस्य विशाल स्वरूप के ज्ञान से अत्यंत असत होने के कारण आकाश तुल्य शून्य रूप जीव जगत रूप धर्म को प्रयत्न से देखता है, उसका ज्ञाता बनता है। इस प्रकार जीवन मुक्त पुरुष का अज्ञानी की दृष्टि का स्वप्न कहकर परमार्थ दृष्टि में सदा वह प्रबुद्ध है ऐसा कहते हैं। तत्वज्ञानी पुरुष इस प्रकार सदा सुप्त होता हुआ भी लोक में प्रसिद्ध जागृत और स्वप्न में लोक की तरह ही प्रबुद्ध और सुप्त होकर जागृत और स्वप्न के पदार्थों के भोग में सहायभूत आगे कहे जाने वाले मित्र के साथ सदा रमता है। उसके पश्चात सुसुप्त होकर उसके साथ ही सुसुप्ति को प्राप्त हुआ जब तक प्रारब्ध का भोग रहता है तब तक उस मित्र के साथ क्रीड़ा कर उसके पश्चात उसकी जीवन मुक्ति होती है ऐसा कहते हैं। जीवन मुक्त पुरुष अनन्य जन्मों में एकता द्वारा चिरकाल तक सहवास से उत्पन्न प्रेम से मानो
अपनी सारी विषमता त्याग कर समचित्त से तथा समदम तितिक्षा ज्ञान वैराग्य और संतोष की अनुवृत्ति से मधुर आगे कहे जाने वाले चिरकाल के मित्र के साथ आयु के शेष दिनों को आगे कहे जाने वाली क्रीड़ा के साथ परम पद में निरति से आनंद विदेह कैवल्य पद में विश्राम को प्राप्त होगा। 169वां सर्ग समाप्त।